वादी सिंध की कदीम ज़बान क्या थी और क्या उसे कोई पढ़ पाया है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाले सिक्कों और दूसरी नवादरात पर क्या लिखा है? क्या आज बोले जाने वाली ज़बानों का उस कदीमी ज़बान से कोई ताल्लुक़ था भी, या मोहनजोदड़ो के शहरी मुकम्मल तौर पर कोई और ही ज़बान बोलते थे? ये चंद वो सवालात हैं जिन्होंने आसार कदीमा के माहिरीन को दहाइयों से उलझाया हुआ है। अब तो इंडिया की रियासत तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि जो ये ज़बान समझ पाएगा उसे $10 लाख का इनाम दिया जाएगा। आज BBC रीड्स में हम उस कदीम रस्मुल ख़त को समझने की कोशिशों और उसे समझ पाने के दावों पर बात कर रहे हैं। मैं हूं जावेद सुमरो। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। कंप्यूटर साइंसदान राजेश PN राव को हर हफ्ते लोगों की जानिब से ईमेल्स मौसूल होती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि उन्होंने एक ऐसे कदीम रस्मुल ख़त का तर्जुमा कर लिया है जिसने कई नस्लों से स्कॉलर्स को हैरत में डाल रखा है। इन खुद साख्ता कोड ब्रेकर्स में इंजीनियर्स और IT माहिरीन से लेकर रिटायर्ड अफराद और टैक्स अफसरान तक सभी शामिल होते हैं। उनमें से ज़्यादातर इंडिया से होते हैं या फिर बैरून मुल्क मुकीम इंडियन और पाकिस्तानी निजात लोग। उन सभी को लगता है कि उन्होंने इशारों और अलामतों के इम्तजाज वाले वादी सिंध की तहजीब के रस्मुल ख़त को समझ लिया है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में सिंध के कदीम रस्मुल ख़त इंडस स्क्रिप्ट पर तहकीक के मुसन्निफ PN राव कहते हैं कि वो सब लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे हल कर लिया है। जनूबी इंडियन रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने सिंध के कदीम रस्मुल ख़त का तर्जुमा करने वालों को $10 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। दुनिया के कदीम तरीन मुआशरों में से एक सिंध और हड़प्पा तहजीब 5300 साल कबल उभरी थी। पक्की ईंटों के दीवारों से बने शहरों में रहने वाले उसके किसान और ताजर सदियों से फल फूल रहे थे। एक सदी कबल उसकी दरियाफ्त के बाद से इस खत्ते में तकरीबन 2000 मकामात का इंकिशाफ हुआ है। इस मुआशरे के अचानक ज़वाल की वजूहत वाज़ेह नहीं है और यहाँ जंग, कहत या कुदरती आफत का कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा राज उसका नाकाबिल फ़हम रस्मुल ख़त है, जिसकी वजह से उसकी ज़बान, हुक्मरानी और अक़ायद अब तक पोशीदा हैं। एक सदी से ज़्यादा अरसे से माहिरीन लसानियात, साइंसदान और माहिरीन आसार कदीमा सिंध के रस्मुल ख़त को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ नज़रियात में उसे इब्तदाई ब्राह्मणी रस्मुल ख़त, द्राविड़ी और आर्याई ज़बानों और सुमेरी ज़बानों से जोड़ा गया है और यहाँ तक दावा किया गया है कि ये सिर्फ सियासी या मजहबी अलामतों पर मुश्तमिल है। लेकिन हकीकत यह है कि इस ज़बान के राज अब भी पोशीदा हैं। मारूफ इंडोलॉजिस्ट आस्को पारपोला का कहना है कि सिंधी रस्मुल ख़त शायद लिखने का सबसे अहम निज़ाम है जिसे अब तक समझा नहीं जा सका। आजकल ज़्यादा मकबूल नज़रियात रस्मुल ख़त को हिंदू सहीफ़ों के मवाद से तशबीह देते हैं और तहरीरों को रूहानी और जादुई मायने देते हैं। लेकिन राव के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर कोशिशों में इस बात को नज़रअंदाज किया गया है कि इशारों और अलामतों पर मुश्तमिल रस्मुल ख़त ज़्यादातर तिजारत और कारोबार के लिए इस्तेमाल होने वाली पत्थर की मोहरों पर है, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान नहीं है कि उनमें मजहबी या माजी की दास्तानों का मवाद मौजूद हो। तो इस रस्मुल ख़त या स्क्रिप्ट को समझने में क्या दुश्वारियाँ हैं? कदीम सिंधी रस्मुल ख़त को समझने में बहुत से चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो ये कि इस स्क्रिप्ट्स की निस्बतन कम तादाद मौजूद है। ये तकरीबन 4000 छोटी अशिया जैसे कि मोहरों, मट्टी के बर्तनों और टैबलेट्स पर नक्श है। हर तहरीर मुख्तसर है जो कि तकरीबन 5 इशारों या अलामतों पर मुश्तमिल है। दीवारों, तख्तियों या सीधे पत्थर पर कोई लंबा मतन मौजूद नहीं है। मसलन अगर आम तौर पर पाए जाने वाली मुरबा शक्ल मोहरों पर गौर करें तो ऊपरी हिस्से में इशारों की लकीरें हैं। उसमें एक मरकजी जानवर की शक्ल होती है जो अक्सर यूनिकॉर्न होता है और उसके साथ एक और चीज़ होती है जिसका मतलब अब तक नामालूम है। कदीम सिंधी रस्मुल ख़त को समझने में हालिया पेशरफ्त ने उस कदीम मुअम्मे से निमटने के लिए कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल किया है। मुहक्किकीन ने तहरीरों का तज्ज़िया करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल किया है और नमूनों और ढांचों की शनाख्त करने की कोशिश की है जो कि इसको समझने में मदद दे सकते हैं। इस काम में
ممبئی کے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کی محقق نشا یادو بھی شامل ہیں۔ راؤ جیسے سائنسدانوں کے تعاون سے ان کے کام نے غیر واضح تحریروں کا تجزیہ کرنے کے لیے شماریاتی اور کمپیوٹیشنل طریقوں کا استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ان تحریروں سے حاصل کردہ سندھی تہذیب کے اشاروں کے ڈیجیٹل ڈیٹا سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دلچسپ نمونے تلاش کیے ہیں۔ نشا یادو کہتی ہیں کہ یقینی طور پر ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اشارے مکمل الفاظ ہیں یا الفاظ کا ایک حصہ یا جملے کا حصہ ہے۔ نشا یادو اور ان کے ساتھی محققین کو 67 علامات ملی ہیں جو تحریروں کا 80% ہیں۔ ایک نشان جو 2 ہینڈل والے جار کی طرح نظر آتا ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نشان ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسکرپٹس بڑی تعداد میں علامات کے ساتھ شروع ہوئے ہیں۔ کچھ اشاروں کے نمونے توقع سے زیادہ بار ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکرپٹ کا ایک مشین لرننگ ماڈل تیار کیا گیا تھا تاکہ ناقابل فہم اور تباہ شدہ متن کو بحال کیا جا سکے، جس سے مزید تحقیق کی راہ ہموار ہوئی۔ نشا یادو کہتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسم الخط ترتیب دیا گیا ہے اور تحریر میں ایک بنیادی منطق ہے۔ یقینی طور پر بہت سے قدیم رسم الخط اب بھی ناقابل فہم ہیں جنہیں سندھی رسم الخط سے ملتے جلتے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ راؤ نے پروٹو ایلمیٹ ایران، لینئر اے کریٹ اور ایٹرسکین اٹلی جیسے رسم الخط کا حوالہ دیا ہے جن کی بنیادی زبان نامعلوم ہے۔ رونگو رنگو ایسٹر جزیرہ اور زوپوٹیک میکسیکو جیسے دیگر لوگ زبانیں جانتے ہیں لیکن ان کی علامتیں غیر واضح ہیں۔ مینوان تہذیب کی ایک پراسرار جلی ہوئی مٹی کی ڈسک کریٹ فائسٹوس ڈسک سندھی رسم الخط کے چیلنجوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کی زبان نامعلوم ہے اور صرف اس کی واحد مثال موجود ہے۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔